अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली लेवरेज से रिलेटेड है। इसमें मैं रिस्क मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स बताऊंगा और साथ ही साथ मैं जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो एक ही बार में क्लियर करूंगा और ऐसा क्लियर होने वाला है इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका कि आपको आइंदा किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उल्टा लोगों को सिखा रहे होगे। मेरी कोशिश है कि आपको इतना क्लियर करवा दूँ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो आप लोग फॉर बेटर कॉन्सेप्ट रिटर्न मटेरियल देखना है तो आप अपना डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। यहाँ पे बिगनर गाइड के अंदर पब्लिक चैनल है ये। व्हाट इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग में ये एक पूरा राइटिंग मटेरियल है रिटर्न मटेरियल है, ये आप पढ़ लो। यहाँ से आपको पता लग जाएगा काफ़ी कुछ। स्पॉट ट्रेडिंग उसके अलावा भी काफ़ी काम की चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं नॉर्मल बिगिनर्स के लिए। उसके अलावा अब लेवरेज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा लेवरेज है, और उसके साथ साथ मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ क्योंकि बेसिकली तकरीबन मोर देन 90% तो सेम ही होगा। तो बस इनडायरेक्टली जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग ही होने वाला है। तो मैं लेवरेज से स्टार्ट करूँगा कि लेवरेज क्या होती है। लेवरेज इज़ बेसिकली बिजनेस लोन। ठीक है, बिजनेस लोन किस तरह से, लेट्स से आपके फ्यूचर्स के वॉलेट के अंदर $100 पड़े हैं। आपने लेवरेज देखी होगी, यहाँ तक वो अक्सर कॉइन्स बीटीसी वगैरह पे 125x तक ऑफर करते हैं एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस। बाकी एक्सचेंजेस इससे भी ज़्यादा लेवरेज ऑफर करती है। अब लेवरेज है क्या? सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख लें एक बार कि यहाँ पे लेवरेज हमारे पास ये शो हो रही है और 2x पे हम चले गए। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमें कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे तो मतलब इतनी लेवरेज का एक्सचेंज ऑफर करी है। अब इसका मतलब क्या होता है कि 125x से क्या मतलब है? 120, आपके पास $100 है। आपके पास $100 हैं, कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ। $100 को आप मल्टीप्लाई करो 125x से। इसका मतलब ये है, अगर आप 125x लेवरेज को सिलेक्ट करके यूटिलाइज करते हो, मतलब 125x लेवरेज लेते हो आप और पोजीशन खोलते हुए आप बार को एंड तक खींचते हो 100% तक, तो जो आप जितनी पोजीशन आपके पास ट्रेड की ओपन होगी, जितने आप बीटीसी की पोजीशन आपके पास आएगी लॉन्ग में, जो आता है ना पोजीशन साइज कितना होता है, क्वांटिटी यहाँ पे जो लिखा हुआ है पोजीशन साइज कितना होता है, वो जो पोजीशन साइज आएगा ना आपका, वो मैक्सिमम आएगा और वो इतना आएगा कि मतलब उसकी तो टोटल वर्थ होगी ना, वो आपके पास होगी $12,500। मतलब लेवरेज इज बिजनेस लोन। एक्सचेंजेस लेवरेज ऑफर करती हैं और लेवरेज से आप कैपेबल होते हो जो आपका पोर्टफोलियो है उससे ज़्यादा अमाउंट के, उससे ज़्यादा वर्थ के एसेट्स उठाने में। आप ट्रेड खोलते हो ना, तो आप $100 वर्थ से ऊपर की ट्रेड खोल सकते हो बहुत आसानी के साथ यूजिंग लेवरेज। अब इसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स मेक इट सिंपल। हमने ले ली 10x लेवरेज, सिलेक्ट की 10x लेवरेज हमने। 10x लेवरेज को अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। $100 आपके पास हैं, सॉरी, 100 को मल्टीप्लाई किया आपने 10 से। 10x लेवरेज है ना, 10x से लिखा है ना, 10x। 10x मतलब 10 गुना। आपका जो पोर्टफोलियो है उसके 10 गुना अमाउंट जितनी बनती है उस वर्थ के आप ऐसे उठा सकते हो। मतलब 10 गुना बन रहे हैं हमारे पास $1,000। ठीक है, 1,000 बन रहे हैं तो अब आप केपेबल हो कि आप $1,000 की जो अमाउंट है बीटीसी की वो आप उठा सकते हो। वो जितना भी आता है, 0.1 बीटीसी बनता है, 0.3 बनता है, 0.4 बनता है, वो जितने भी बनते हैं, लेकिन आप उतने के उठा सकते हो। ठीक है। अब आप अगर आप जितनी आपने लेट से लेवरेज है, जितनी ज़्यादा आप लेवरेज लोगे और जितनी ज़्यादा उसकी परसेंटेज आप यूटिलाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा। लेट्स मेक इट इजी। यहाँ पे मैं लिक्विडेशन प्राइस में चले जाता हूँ। आपने बीटीसी लिया हुआ, यहाँ पे आपने 20x लेवरेज आपकी, लेट्स से 20x लेवरेज है आपकी। अब देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। $100 आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, 100 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 20 से। अब आप केपेबल हो कि आप $2,000 वर्थ के एसेट्स उठा सकते हो। अगर आप पूरे 2000 के उठाओगे तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है ना, लिक्विडेशन प्राइस रिस्क मतलब मैक्सिमम होगा और ये लिक्विडेशन प्राइस आपकी मुंह पे आएगी, आ जाएगी। मतलब कि अगर बीटीसी लॉन्ग कर रहे हो लेट से आप, तो बीटीसी अगर हल्का सा भी नीचे आता है ना तो आप रेक्ट हो जाओगे। ठीक है, एक वॉलेटाइल मूव मार्केट देती है तो आप रेक्ट हो जाओगे।
लेकिन अगर यही आप $1800 वर्थ के बीटीसी उठाते हो तो थोड़ी सी लिक्विडेशन थोड़ी सी दूर होगी। 1500 को उठाते हो थोड़ी सी और दूर हो जाएगी, 1000 के उठाते हो थोड़ी सी और दूर हो जाएगी। और ये आप विद इन 800 तक उठाते हो तो काफ़ी सेफ लिक्विडेशन बन जाती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ $2000 इंटू बिटकॉइन। 0.1, ये क्या है, ये तो गलत आ रहा है, 0.068 बिटकॉइन, ठीक है। अब $2000 के 0.068 बिटकॉइन हम उठा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वही दिखाने वाला हूँ आपको। $100 एंट्री प्राइस हमारी क्या है, कोई भी आप लिख लो, लेट्स से 29350। अब क्या क्वांटिटी हमने देखी थी, 0.068, 0.068 मैंने एग्जैक्टली लिख दिया। अब देखो मेरी लिक्विडेशन कहाँ पे आई है, $300-400 मार्केट हिले, मैं गया। अब मैं इससे ज़्यादा पोजीशन बढ़ा नहीं सकता, उसके लिए मुझे लेवरेज बढ़ानी पड़ेगी, ये देखना भी। ये देखा, इनसफिशिएंट वॉलेट बैलेंस। अब ये कह रहे हैं लेवरेज बढ़ाओ। अब मैंने उठा लिया लेट से 24x, अब मैं देखो आ गई ना। अब देखो लेवरेज मैंने बढ़ाई है और मैंने इसको यूटिलाइज भी फुल किया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की आपको ट्रेड में नज़र आ रहा होता है कि 125x लेवरेज है, और वो फिर छोड़े होकर दिखा रहे होते हैं कि देखो भाई मैंने 125x से पोजीशन ओपन की हुई है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ किस तरह से बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ 125x सेलेक्ट की होती है, जबकि वहाँ पे पोजीशन जो ली होती है ना, ये पोजीशन सारी गेम इसकी होती है, पोजीशन साइज़ की सारी गेम इसकी होती है, सारी गेम। अब उन्होंने पोजीशन कम ली होती है जिसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी दूर होती है, ठीक है। अब आप बाइनेंस पे अगर आप ट्रेड ओपन करते हो तो वहाँ पे एक बार आ रहा था परसेंटेज का, कितना वॉलेट परसेंट आप लेते हो। अब 125x पे उन्होंने पोजिशन वॉलेट साइज़ काफ़ी कम लिया होता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी दूर आ रही होती है, और वो फिर लोग समझ रहे होते हैं कि उन्होंने 125x लिक्विडिटी, वो सॉरी लेवरेज ली हुई है। 125x लेवरेज नहीं ली हुई होती उन्होंने, बहुत सारी चीज़ पोजिशन साइज़ पे मैटर करती है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने दिखाया कि अभी मैंने 0.70 भी करता हूँ, सो आई थिंक आई विल बी कैपेबल ऑफ ओपनिंग मोर पोजीशन, यस। अब देखो मैं जिस तरह वॉलेट पोजीशन साइज बढ़ा रहा हूँ, मेरी लिक्विडेशन और करीब आ रही है, ये देख लो। 28,000, अब अभी 27,900 से 28,000 से ऊपर ऊपर आई जा रही है। अभी एक पॉइंट आएगा कि ये कहेगा लेवरेज बढ़ाओ। क्यों लेवरेज बढ़ाओ, क्योंकि जो मैंने एसेट उठाया हुआ है अभी, मेरे पास $100 पोर्टफोलियो में है, 24x लेवरेज ली हुई है। वो टाइम होगा जब जो बिटकॉइन है ना, जितने हम उस पोजीशन उठा रहे होंगे, उसकी अगर वैल्यूएशन $2400 से ज़्यादा की हुई, तब वो कहेगा लेवरेज बढ़ाओ। 77x, 78, देखो अब मैं पोजीशन ऐड करे जा रहा हूँ उसी लेवरेज के अंदर। अब यहाँ पे आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। अब इस तरह से क्या होगा कि भाई जो रिस्क है ना, वो तो हमारा मैक्सिमम हुआ है। देखो आपने 24x फुल एकोमुलेट कर ली, ये है आपकी लिक्विडेशन प्राइस, 28,000 समथिंग का पे आ गई है। अब यही अगर आप 125x पे ले जाते हो ना, उस पर आई गेस 0 पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा, 0.2, हाँ 0.23 आप करो ना। 29,350 एंट्री है, 29,000 इतनी करीब लिक्विडिटी आ गई है। अब और करीब आ जाएगी ये, इतनी ज़्यादा पोजीशन हमने ली हुई है, लेकिन ये रिस्की सबसे ज़्यादा होता है इस तरह से फिर। और दिस इज़ हाउ के जो हमारे पास गैम्बलर्स होते हैं मार्केट में, वो इस तरह से पैसा बनाते हैं। कितना जाए जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा। बस इससे ज़्यादा नहीं मैं बोल सकता, 4 4 पे आई गेस, या 4 3 पे बस हो रही है इसकी। 4 1 पे करते हैं, 4 2 पे करते हैं, 4 2 पे इसकी बस हो रही है। अब 0.42 बिटकॉइन को मैं US डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ, कितने बनते हैं। दैट इज समवेयर अराउंड $12,319। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने $12,319 वर्थ के बिटकॉइन बाई किए हैं इस फ्यूचर ट्रेड में, और मेरे वॉलेट के अंदर $100 पड़े हुए हैं। बाकी सारी जो है हमारे पास, जो हमने लेवरेज इतनी ज़्यादा ली है,
ये उस लेवरेज का कमाल है। बट रिस्क भी फिर उतना ही ज़्यादा कि हल्की सी भी मूव अगर आया आपके पास तो आप लिक्विडेट हो जाओगे, आपका $100 का मार्जिन माइनस हो जाएगा। जैसे ही $100 का मार्जिन कंप्लीटली माइनस होगा, पीछे मार्जिन नहीं बचा होगा, आप फारिग हो। ठीक है, क्लियर हो जाओगे। अब एक मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ अब आपको एक और चीज़ कि इसमें प्रॉफिट किस तरह से बनता है। आपके वॉलेट के अंदर $100 है। अब आपने विदाउट लेवरेज आप, मैं बिटकॉइन की जगह किसी और एसेट पे जाता हूँ कि जिसकी प्राइस अगर थोड़ी हमारे पास ऐसी हो कि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर क्लियर हो सके। कोई $1 के अराउंड का कोई एसेट, AXS चलो ले लेते हैं, इसकी प्राइस अराउंड $6 की समथिंग है अभी। तो अ, हाँ चलो उसको ले लेते हैं। अब आपने लेट से $100 में आप ज़्यादा AXS खरीद सकते हो, या फिर अगर आप लेवरेज लो 10x और आपके पास आ जाए $1000। $100 को अगर आप 6 से डिवाइड कर दो, लेट से $6 प्राइस है इसकी, $100 डिवाइडेड बाई 6, आपके पास 16.6 आएंगे, 66 AXS आएंगे। अब यही अगर आप $1000 के हिसाब से देखते हो तो आपके पास डिवाइडेड बाय $6 166.66। अब जो लेवरेज ट्रेडिंग होती है उसमें बेसिकली होता क्या, उसमें ये होता है कि आप लेवरेज ज़्यादा लेते हो। अब आपके पास पोजीशन ज़्यादा आ गई है, पोजीशन आपने ज़्यादा ओपन कर ली है। तो इन सच केस अब आपका पोर्टफोलियो होता है $100, लेट से आपके पोर्टफोलियो में $100 पड़े हुए हैं, ये लेवरेज ली है, 10x लेवरेज है आपके पास जो आपने यूटिलाइज की है। तो उसकी बना पे आपने 166 AXS लिए हैं। अब ये $100 का पोर्टफोलियो, अब ये $6 से अगर 6.7 तक लेट से चले जाता है। अब हम इसकी प्राइस के साथ गेम करेंगे, 6.7 मल्टीप्लाई बाई 166 पॉइंट, ओ नहीं, एक मिनट, 166 हाँ। अब ये हमें देखने को मिला कि अगर, अब मैंने इसकी प्राइस मल्टीप्लाई किया, मैंने इसके देखा है अगर हम इसकी प्राइस $6 पे हमने खरीदा, 6.7 चली जाती है, तो ये जितने AXS हैं हमारे, इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा। इसमें हमें जी, ये जो मार्जिन हमारे पास आया है, $1000 का हमने पहले ख़रीदा था, अब $116 है। तो यहाँ पे $116 जो है हमारे पास, ये प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। बट अगर आप समझ रहे हो ना कि लेवरेज के हिसाब से, मतलब क्या कहते हैं उसे, अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो, आपने बाकी काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके आपने $100 10x लेवरेज पूरी और यूटिलाइज कर लिया, रिस्क ज़्यादा होता है ये काफ़ी पहले बता रहा हूँ। तो आपने 100x के साथ, सॉरी 100x कह रहा हूँ, $100 पोर्टफोलियो के साथ 10x आपने लिक्विड लेवरेज जो है वो यूटिलाइज कर लिए, और कॉइन पंप कर जाता बाकी। तो इन सच केस अगर एसेट थोड़ा सा मूव हुआ है तो आपके $116 का प्रॉफिट बन रहा है बहुत आसानी के साथ। ठीक है, इस तरह से प्रॉफिट बनता है। अब आप खुद देखो दोबारा इसको, अगर मैं ये चीज़ रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा, $100 के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा या $1000 के अंदर। आपको छोटा कैपिटल है उससे बिजनेस करोगे या बड़े कैपिटल से। अब लेवरेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि समझ लो एक कंपनी आपको पैसे देती है आपको ट्रेड करने के लिए, और आप उस पर ट्रेड करते हो। तो ट्रेड करते हो आप उस पर, एंड अब ज़ाहिरी बात है उस पर रिस्क भी होता है, कहीं ना कहीं रिस्क होता है। इसी तरह से लिक्विडेशन प्राइस हमारे पास एक चीज़ आती है कि अगर हमारे वॉलेट का मार्जिन पूरा माइनस हो जाता है, देन आप लिक्विडेट हो जाओगे। और लिक्विडेशन प्राइस भी कैलकुलेटेड प्राइस होती है, वो आपके रिस्क के हिसाब से होता है कि आपने कितना रिस्क लिया हुआ है, आपने लेवरेज कितनी यूटिलाइज की हुई है। ठीक है, आपने पोजीशन कितनी ओपन की है, पोजीशन साइज बड़ा मैटर करता है। देखो $100 के अंदर आपने लेट से 20x लेवरेज आपकी डिफ़ॉल्ट सेट हुई है। $100 के अंदर आपने 16, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रुको 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 रुको, $6 एंट्री प्राइस है, 16.66 कहाँ गया, चलो 16, नहीं यार इससे आगे जा ही नहीं रहा, 100 जाना चाहिए इसको, रुको, पॉइंट्स में नहीं जा रहा ये, चलो 16, हमने 16 AXS ले लिए। अब मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट, तो लिक्विडेशन ज़ीरो आ रही है। अब आप लोग इस चीज़ को एक हुनर समझते होगे कि लिक्विडेशन ज़ीरो किस तरह से आती है, इस तरह से कैसे प्रॉफिट बनाए। तो ये भी एक बेवकूफ़ी है आप लोगों की
कि भाई अगर आप यही $100 के यही इतनी ही क्वांटिटी के कॉइन्स आप स्पॉट में खरीदोगे ना, तो उसमें भी सेम प्रॉफिट होगा जितना आपको लिक्विडेशन ज़ीरो करके आपको क्या कहते हैं ट्रेड पे प्रॉफिट नजर आएगा पंप आने पे। ठीक है। फ्यूचर ट्रेड फ्यूचर ट्रेड तब फ्यूचर ट्रेड कहलाती है टेक्निकली जब आप लेवरेज को यूटिलाइज करते हो और आपकी लिक्विडेशन प्राइस कोई ना कोई तो शो हो रही होती है। अगर लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो आ रही है ना, मतलब इस तरह डैश आ रहा है, उसका मतलब ये है कि आपने जो क्वांटिटी उठाई हुई है कॉइन्स की वो आपने अपने वॉलेट बैलेंस के हिसाब से उठाई हुई है। मतलब $100 के आप 16 एक साथ खरीद सकते हो स्पॉट में भी। तो आपने ये लेवरेज को यूटिलाइज ही नहीं किया हुआ, इस वजह से आपकी लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो आ रही है। बाइनेंस आपको लिक्विडेट नहीं करेगा बिकॉज आपने उसकी उससे जो लेवरेज ली है वो आपने यूटिलाइज ही नहीं की अभी तक। दैट्स वाई, एक ये भी रीज़न है। ठीक है। अब आप मैं बता रहा था कि आप लोग समझते हो कि लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो करना एक हुनर है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। क्या कहना चाहिए इनके लिए कोई ख़ास वर्ड होता है मैं भी यूज़ नहीं कर सकता। जो लोग इस तरह से करके फ्लेक्स मारते हैं उनको पता खुद नहीं होता। और यस सिंपल एज दैट कि लेवरेज आपकी लिक्विडेशन आपकी ज़ीरो तब आती है जब आपने एग्जैक्टली जो पोजीशन साइज उठाया होता है वो अपने वॉलेट के हिसाब से उठाया होता है। मतलब जो आपने कॉइन्स लिए हैं $100 के आप वैसे भी स्पॉट में इतने कॉइन्स खरीद सकते हो। या तो आपने एक पूरी पूरी पोजीशन खरीद उठाई हुई है या आपने कम पोजीशन उठाई हुई है जो कि एक किस्म का लॉस है। तो ज़ीरो लिक्विडेशन करके चलने पे आपका किसी साइड से फ़ायदा नहीं है, उल्टा कहीं ना कहीं पे नुकसान ज़रूर है। वो किस तरह से कि आपने पोजीशन कैलकुलेट, मुझे पता है कोई भी नहीं करता आप में से, पोजीशन साइज बिल्कुल भी कोई कैलकुलेट नहीं करता आप में से, आई नो दैट। और अगर आप मैं दोबारा ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को शायद एक पहली बार में चीज़ इतनी ज़्यादा हजम ना हो कि कोई और कॉइन चूज़ करता हूँ मैं जिसकी प्राइस ज़रा मुझे मैटिक चलो ले लेते हैं हम। मैटिक लेट से कि प्राइस इसकी $1 कंसीडर करते हैं हम। $100 हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है। $100 हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है और मैटिक की $1 प्राइस है। तो हमारे पास कितने एसेट्स आएंगे? 100 कॉइन्स आएंगे हमारे पास। जाहिर बात है डिवाइडेड बाय 1 करो आपके पास 100 मैटिक आ जाएंगे। $1 का एक मैटिक है एक, तो हमारे पास 100 मैटिक आ गए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक चीज़। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि मैं $1 पे एंट्री प्राइस है मेरी, क्वांटिटी मैटिक की मैंने कितनी उठाई है? 100। क्योंकि स्पॉट में भी अगर मैं उठाऊँ तो मुझे 100 ही मिलेंगे। स्पॉट में अगर मैं जाके $100 से मैटिक खरीदूँ तो मेरे पास 100 मैटिक आएंगे या फिर शायद 99 पॉइंट समथिंग आए। वो टैक्स कट जाता है थोड़ा सा, स्पॉट में भी फंडिंग फीस कटती है। अब मैं यहाँ पे मैटिक उठाऊँ 100 और इधर मेरा वॉलेट साइज भी 100 है। लुक लुक एट द लिक्विडेशन। मैंने जो यहाँ पे क्या कहते हैं लेवरेज उठाई है ना, वो मैंने अभी तक यूटिलाइज नहीं की। अगर मैं इसको 101 कर लूँ ना, अभी मैंने किया नहीं है, मैं 101 कर लूँ लिक्विडेशन प्राइस मेरी आएगी, लेकिन ये बहुत मिनिमम प्राइस आएगी क्योंकि मैंने जो लेवरेज यूटिलाइज किया वो बहुत कम है, मिनिमम। ये देखो $1 प्राइस है मैट्रिक की लेट से, तो इतना जाने में तो उसको अरसा दराज हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत सेफ है। बहुत सेफ तो है लेकिन प्रॉफिट भी तो नहीं होगा इस तरह से इतना ज़्यादा, बहुत मिनिमम प्रॉफिट होगा। तो लेवरेज का क्या फ़ायदा आपका? लेवरेज का तो फ़ायदा ही नहीं कोई। अब हम चले जाते हैं 102 पे। जैसे जैसे मैं पोजीशन बढ़ाऊंगा मेरी लिक्विडेशन ऊपर आती जाएगी। उसकी रीज़न यही है कि क्या कहते हैं मैं लेवरेज यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं रिस्क ऐड कर रहा हूँ। पोजीशन ऐड करना होता है रिस्क ऐड करना। जितनी आप पोजीशन ऐड करोगे आपका रिस्क उतना बढ़ता जाएगा। आपका जो भी स्टॉप लॉस है उस पर स्टॉप लॉस पे लॉस बढ़ेगा। बेशक वो शॉर्ट पोजीशन है, वो बेशक वो लॉन्ग पोजीशन है। जैसे जैसे आप पोजीशन ऐड करोगे ना, मतलब मार्जिन ऐड करना पोजीशन ऐड करने को कहते हैं। ऊपर बार आ रहा है ना, जिस तरह मैं आपको किस तरह दिखाऊँ, मैं अभी दिखाता हूँ कहीं से। छोड़ो उसको। मैं उधर वो परसेंटेज आ रही होती है, मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं से मैं वीडियो में ऐड कर दूं ये चीज़, या फिर मैं डिस्कॉर्ड में पोस्ट करके बताऊंगा इस चीज़ के बारे में कि जैसे जैसे आप पोजीशन ऐड करते जाते हो ना, वैसे वैसे आपका रिस्क ऐड होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 103 मैट्रिक करूँगा ना,
अब 3 मैटिक मैंने जो उठाए हैं ना एक्स्ट्रा, पहले 100 में से 100 यूएसडीटी के 100 मैटिक आ रहे थे, अब मैंने 103 मैटिक उठाए हैं। इसका मतलब ये है कि जो 3 मैटिक उठाए हैं ना मैंने, वो इस लेवरेज को यूटिलाइज करते हुए उठाए हैं। जो बाइनेंस मुझे लेवरेज ऑफर करता है वो मैंने उस लेवरेज को यूटिलाइज करते हुए उठाए हैं। ठीक है। अब मैं और ऐड करता हूँ, 104 लिक्विडेशन और पास आएगी, मैं 109 पे चले जाता हूँ, लिक्विडेशन और पास आएगी। अब मैं 140 पे चले जाता हूँ, 0.28 मेरी लिक्विडेशन आ रही है, प्रिटी सेफ, प्रिटी मच सेफ स्टिल। 160 पे चले जाता हूँ, लिक्विडेशन और पास आ गई। 190 पे चले जाता हूँ, यहाँ पे लिक्विडेशन ऑलमोस्ट 50% आपकी जो एसेट की प्राइस है वहाँ तक आ चुकी है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपने 2x लेवरेज यहाँ पे कंप्लीटली यूटिलाइज कर ली है। ठीक है। 2x लेवरेज आपके पास $100 वर्थ, $100 यूएसडी, 100 यूएसडीटी आपके पास वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं। आपने 200 यूएसडीटी की अमाउंट की जो क्वाइंस हैं वो उठाए हुए हैं, इस पोजीशन के अंदर ऐड किए हुए हैं। इस वजह से आपकी लिक्विडेशन जो है वो ऑलमोस्ट 50% ऊपर आ चुकी हुई है। अब मैं और ऐड कर देता हूँ उसमें, लेट से मैं 300 पे चले जाता हूँ और ऊपर आ गई, मैं 500 पे चले जाता हूँ और ऊपर आ गई, बट रिस्क भी ऐड हो रहा है, रिस्क भी ऐड हो रहा है, ये बात मत भूलना लालच। जहाँ पे आप पोजीशन ऐड करोगे आपका टीपी पे प्रॉफिट बढ़ेगा, वहाँ पे आपका स्टॉप से सेम टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे अगर आप पोजीशन ऐड करते हो ना, उस एक साइड पे आपका टीपी पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, दूसरी साइड पे आपका लॉस पे, सॉरी स्टॉप लॉस पे लॉस भी बढ़ रहा है। टीपी पे $2 का प्रॉफिट बढ़ता है ना अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटिक ऐड करने पे, तो आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ेगा, उस पर भी लॉस बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये रिस्क है आपका स्टॉप लॉस इज बेसिकली योर रिस्क। ठीक है। आई होप ये काफ़ी ज़्यादा मैंने क्लियर कर दिया ये बात भी। अब लेवरेज का कॉन्सेप्ट तो इसका आसान तरीका क्या होता है, देखो आपका एक ट्रेड प्लान है, मैं मैट्रिक का चार्ट खोलता हूँ। आपका एक ट्रेड प्लान है, आपका ट्रेड प्लान ये है कि लेट्स से यू वांट टू गो लॉन्ग दिस पॉइंट, वैसे ही कर रहा हूँ सब, वैसे ही बता रहा हूँ। अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर $100 है, आप चाहते हो कि मैं $8 तक का स्टॉप लॉस कैलकुलेट करूँ, $8 से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं कर सकता। तो आप क्या करते हो, आप अपनी पोजीशन साइज को कैलकुलेट करते हो। ये स्टॉप लॉस है ना आपका, आप $8 रिस्क कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करते हो। किस तरह से कैलकुलेट करते हो वो आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो। मैट्रिक की क्या प्राइस है, पीएनएल पे जाएंगे, अब हम पीएनएल पे जाके कैलकुलेट करेंगे। मैट्रिक की प्राइस है 0.6782, 0.6782। और एग्जिट प्राइस में स्टॉप लॉस वाली अमाउंट रखूंगा ताकि, क्योंकि मैं लॉस कैलकुलेट करना है। 0.6723, 0.6723। लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि मैट्रिक हमने उठा लिए, 170 मैट्रिक उठा लिए। तो इन दिस केस जो आपका स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे इस टाइम फ्रेम के हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से, जो आपका एनालिसिस है उसके हिसाब से, प्रॉपर इनवैलिडेशन के हिसाब से हमने ये स्टॉप लॉस चूज़ किया है। तो इस स्टॉप लॉस पे अभी हमारा सिर्फ $1 का लॉस बन रहा है, विच इज़ क्वाइट, मतलब आप कह सकते हो क्या, क्या कहते हैं, अब आप पोजीशन ऐड करोगे, 300 मैट्रिक में चले जाओ, क्योंकि आपने जो $8 का लॉस है वो पूरा करना है। 300 पे भी आप जा सकते हो, आप 800 चले जाओ, $4 का आया, अब आप 1600 मैट्रिक उठा सकते हो। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1400 पे चले जाओ, वो 8.26, आप ऐसे करोगे 1350 पे चले जाओ, ऑलमोस्ट $8। अब इससे हमें क्या पता चला कि 0.6782 पे मुझे 1350 क्वांटिटी उठानी है मैट्रिक की, तब मेरे इस स्टॉप लॉस पे जो लॉस होगा वो इतना होगा कि मैं बेयर कर सकता हूँ। $8 का लॉस है, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन है। अगर $4 का हो तो उसके हिसाब से आप पोजीशन सेट करोगे, यहाँ पे आ रहा होगा लॉस, उसके हिसाब से पोजीशन कम ज़्यादा करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिस तरह मैंने करके बताया। इनिशियल मार्जिन को छोड़ दो, आरओई को छोड़ दो, आरओई पे कभी भी मत जाना, ये भी एक किस्म का झूठ ही होता है, कितनी परसेंट प्रॉफिट बन रहा है। इतना परसेंट प्रॉफिट जो आरओई पे आपको नज़र आता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखना, लेवरेज मैंने बढ़ा दी, पीएनएल भी उतना ही रहा, इनिशियल मार्जिन कम हो गया, आई गेस कम हुआ है, ये मैंने देखा नहीं है बट कम ही हुआ है, और आरओई बढ़ गई। ठीक है, 43 हो गई है ये अब, लेकिन ये उतना ही है।
तो मेन चीज़ पोजीशन साइज होता है। अब यहाँ पे जो आरओई, रिटर्न ऑन, क्या कहते हैं इसको, वर्ड भूल गया मैं, बिल्कुल वर्ड भूल गया, एकदम से मेरी ज़बान से वर्ड निकल गया। रिटर्न ऑन इक्विटी, यस। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी क्या है, ये इक्विटी है, ये जितनी आपने उठाई है। अब आप लेट से 50% आपने लेवरेज ले ली है, आप पूरी 50% यूटिलाइज कर देते हो, तो उसके हिसाब से जो परसेंटेज होगी ना आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो ये होगी फिर। तो वो उसके हिसाब से ये एक्यूरेट परसेंटेज होगी, लेकिन क्योंकि आप पोजीशन साइज कभी पूरा यूटिलाइज करोगे नहीं, तो उस हिसाब से तो ये आपके लिए इनवैलिड है। आपने जो चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है। ठीक है। सो अब आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा दोबारा से आपका, कि लेवरेज बेसिकली क्या है, इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, इसको किस तरह से यूज़ किया जाए, और कितनी लेवरेज लेनी चाहिए, कितनी लेवरेज आप ऐड करोगे तो आपका रिस्क भी ऐड होगा, मतलब सारा कुछ, ऑल ऑल इन वन मैंने बताया कि रिस्क किस तरह से कैलकुलेट किया जाए अपना। मैंने जिस तरह भी यहाँ पे करके बताया कि आप कैलकुलेटर पे जाओ, वहाँ पे देखो पोजीशन साइज, सारी चीज़ ही पोजीशन साइज है। लेवरेज, कुछ लेवरेज जो आप सेट करते हो ना वो 20x पे ही रहने दो डिफ़ॉल्ट, आपको कुछ भी नहीं करना। सारी चीज़ जो है वो लेवरेज है, सॉरी पोजीशन साइज है, लेवरेज नहीं है, पोजीशन साइज है। कि आप कितनी पोजीशन उठाते हो, सारी चीज़ ये है, पोजीशन साइजिंग इज ऑल दैट। ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट आने वाली जो लाइव स्ट्रीम है उसमें भी ये चीज़ें मैं आप साथ साथ जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्लियर कर दूं। एंड आई गेस मैंने हर एक चीज़ कवर की है, मैंने किस तरह से एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया है कि किस तरह से लेवरेज वर्क करती है, एक्सचेंज आपको लेवरेज देती है, और जैसे जैसे आप उसकी लेवरेज, दी हुई लेवरेज को मज़ीद यूटिलाइज करते जाते हो, आपका आपका रिस्क ऐड होता जाता है, आपकी लिक्विडेशन प्राइस करीब आती जाती है, और आपके स्टॉप लॉस और सीपी पे लॉस भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हमेशा एक कैलकुलेटेड अमाउंट के साथ ही चलना है आपने, और बच कर रहना है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, स्टॉप लॉस ना लगाने वाली गलती ना करना। हर बंदा ये ज़िंदगी में कभी ना कभी सीखता है इस पॉइंट पे आके, कि जो लोग बड़े बन रहे होते हैं ना स्टॉप लॉस ना लगा के ट्रेड करने वाले, उनके साथ सीन होता है कभी ना कभी, और एक बार होता है और वो ऐसा होता है कि फिर वो रिग्रेट ही करते हैं पूरी ज़िंदगी, उनको सबक मिल जाता है, स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस का पता लग जाता है। ठीक है। सो आई होप दैट्स क्लियर। तो एक और चीज़ दोबारा मैं जुमला दोहरा देता हूँ, जितनी आप पोजीशन साइज, जितनी आप क्वांटिटी ऐड करोगे, आपकी लिक्विडेशन ऊपर आ जाएगी। अब मैं, एक भाई ने एक सवाल किया था कि लेट्स से, हाँ मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज, डीसीए के बारे में बता देता हूँ। डीसीए स्टैंड फॉर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। लेट्स से कि आपने इस पॉइंट पे लॉन्ग किया था, टीपी आपका बहुत ऊपर की साइड पे है, तो आपका इधर था। अब फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे। अब आप ना, यहाँ पे आपने उठाए थे लेट्स से 500 मैटिक, 500 मैटिक लेट्स से आपने यहाँ पे उठाए हैं। अब यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप 500 मैटिक इधर भी उठा लेते हो ना, 500 मैटिक एग्जैक्टली, तो क्या होगा, आपने 500 यहाँ पे उठाए थे, 500 यहाँ पे उठाए थे, अब आपकी एंट्री प्राइस डिस्टर्ब हो रही है। 500 यहाँ पे उठाए हैं, 500 यहाँ पे उठाए हैं, एंट्री प्राइस कौन सी शो होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी। अब बाइनेंस पे एक फार्मूला चल रहा होता है, पीछे कोड चल रहा होता है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके जो आपकी नेक्स्ट एंट्री प्राइस होती है वो बता देता है। सो 500 इधर उठाए हैं, 500 इधर उठाए हैं, सेम अमाउंट है ना, तो आपकी एंट्री प्राइस इन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आ जाएगी। इसका ऊपर लग रहा है, यहाँ पे आ जाएगी, समझ लो। ठीक है। इसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अगर 500 की जगह आप यहाँ पे उठा लेते, लेट से 250 आपने मैट्रिक लिए हैं यहाँ पे, तो आपकी जो एंट्री प्राइस है ना, वो यहाँ पे मैंने अभी हाफ पे सिलेक्ट किया ना, फिर इसके हाफ पे आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी एंट्री प्राइस, आपकी ऊपर आ जाएगी एंट्री। ठीक है। और टू, मैंने 2250 लिखा हुआ है, 2800। और इसी तरह अगर आप 750 मैट्रिक उठा लेते हो लेट से, तो आपकी एंट्री प्राइस और ऊपर आ जाएगी, इस साइड पे कहीं पे आ जाएगी, क्योंकि आपने ज़्यादा मैट्रिक यहाँ पे उठाए हैं, कम यहाँ पे उठाए हैं,
तो आपकी एंट्री अब काफ़ी ऊपर की साइड पुश हो जाएगी, क्योंकि आपने इस एंट्री प्राइस पर उठाया। तो उसके हिसाब से जो एवरेज एंट्री पॉइंट आपका बाइनर है ना, वो बाइनर कैलकुलेट करके बता देता है आपको उसी वक्त। ठीक है, इसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप जाते हो कॉइन मार्केट कैप पे, वहाँ पे भी चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको वहाँ पे एक, मेरी ज़बान से शायद आपको इतना ज़्यादा क्लियर ना हो रहा हो, बट यहाँ पे आई गेस आपको क्लियर हो जाएगा। क्रिएट योर पोर्टफोलियो, मुझे एक मिनट करना पड़ेगा ये। ओहो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने किया क्रिएट योर पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई भी एसेट उठाया हुआ है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने एक किस्म की लिस्ट में रख भी सकते हो कि आपके पास कौन से कॉइन्स हैं या नहीं। ये वो नहीं करने यार, मैंने यहाँ पे ऐड ट्रांजेक्शन करो, यहाँ पे सिलेक्ट कॉइन, मैटिक, पॉलीगॉन। अब क्वांटिटी की यहाँ तक हमने बात की। आपने उठाए थे, आपने उठाए हैं प्लेट से 500 मैटिक, 0.632 पे 500 मैटिक, प्राइस पर कॉइन थी 0.6632। ठीक है, इतनी उसकी वैल्यूएशन बन रही है, उस हिसाब से अब आपने बाई कर लिया। यहाँ पे अब आपके वॉलेट के अंदर ये एक किस्म का शो कर देगा ये कि आपने इतने कॉइन उठाए हैं, ये आ गए। ठीक है, अब ये दिखा रहा है आपकी एवरेज बाय प्राइस जो अभी मैंने ऐड की है। क्योंकि ये हमने एक ही प्राइस के ऊपर इतने सारे उठाए हैं, इतने सारे एक प्राइस के ऊपर उठाए हैं, तो ये आपकी एवरेज बाय प्राइस बता रहा है। अब मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ क्वांटिटी 500 की, जो कि हमने यहाँ पे किया। लेट से 500 यहाँ पे किया है, मैं इसको यहाँ पे मैं गेस करूँ कि इसके बीच में प्राइस आ जाएगी, क्योंकि 500 तो इधर उठाए हैं, 500 अगर हम इधर भी उठाते हैं तो एवरेज प्राइस कहीं बीच में जाके आ जाएगी। सो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास है 0.6783, लेट से 0.6783। तो अब देखना है आपने, प्रीवियस एंट्री प्राइस हमारे पास क्या थी, पीछे लिखी हुई है 6632, ये बदल जाएगी अब। देखो 6707 आ गई, मैंने कहाँ पे लगाया था 6708 पे, मेरा अंदाज़ा तकरीबन तकरीबन सही था। ठीक है, दिस इज़ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। एक प्राइस पे अगर आप बाय करते हो, दूसरी बात दूसरे प्राइस पे आप बाय करते हो, तो आपकी एवरेज बाय प्राइस डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि एवरेज बाय प्राइस आपको ये बता रही होती है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। मतलब अगर आप एवरेज बाय प्राइस के नीचे आपकी अमाउंट जाती है, तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि आप लॉस में जाने लग गए हो। जबकि अगर ये उससे ऊपर नहीं रहती है, तो समझ लो आप ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर हो। ये जो कॉइन आपने उठाया, ये जो कॉइन उठाया है, इसको मिला के। ठीक है, ये मैंने इसकी आई गेस इसके ये जो मैंने यूज़ किया है कॉइन मार्केट कैप पे टूल, इसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आई गेस दैट्स इट। मज़ीद तो मैंने अभी कुछ नहीं कहना, ना मेरे जहन में कोई ऐसी बात है। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हो, या फिर सवाल अगर कोई एक्सप्लेनेशन वाला है तो आप अपने पास लिख के रखो। मैं जो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम करूँगा यूट्यूब पे मार्केट अपडेट के बारे में, आप वहाँ पे मेरे से सवाल कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड। यहाँ पे बिगनर गाइड के अंदर मैंने काफ़ी कुछ सारा सामान दिया हुआ है। बाकी मैं यहाँ पे ट्रेड अलर्ट्स भी शेयर करता हूँ अपने प्राइवेट चैनल्स के अंदर, जो कि पेड मेंबर्स के लिए होता है। उनके रिजल्ट्स भी यहाँ पे पोस्ट हुए हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड कंप्यूटर असिस्टेंस मैं प्रोवाइड समटाइम्स कर देता हूँ, कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ के रिलेटेड, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग लाइक एजुकेशनल कंटेंट के रिलेटेड, आप कुछ सीखना चाहते हो, मैं लर्निंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं लोगों को लाइक कहता भी हूँ ज़्यादातर कि आप सीखो और बूस्ट करो अपनी लर्निंग को, अपने स्किल्स को बूस्ट करो। तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पे काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है आपका इंशाल्लाह। और जो भी सवाल होंगे आप मेरे से डिस्कॉर्ड पे या यूट्यूब पे कभी भी पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में या नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।